हम क्लास 10th की चैप्टर 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक प्रमेय जिसका नाम है प्रमेय 6.1, मतलब प्रमेय 6.1 पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रमेय 6.1 को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जिसमें से एक और है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक गणितज्ञ ने इस प्रमेय को दिया। इस प्रमेय को क्या किया? दिया। इसीलिए प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय कहा जाता है। चलिए, इसके बाद दूसरा और नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रमेय में हम समानुपातिकता के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई रेखा है और उसको विभाजित कर देती है कोई अन्य रेखा, तो वह उसकी जो अनुपात होती है समान हो जाती है। उसकी जो अनुपात है क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तो यह बात हम इसमें प्रूव करेंगे। इसीलिए इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? सर प्रमेय क्या है वो तो बता दीजिए। देखिए सुनिए, प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की, तो कोई त्रिभुज का मतलब क्या होता है? वो त्रिभुज बना देना है। सर बात क्लियर है। एक भुजा के समांतर, सर त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो 3 होते हैं। 3 भुजा में से एक भुजा के समांतर, वाह सर जी, एक ही भुजा के बारे में, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, एगो भुजा ले लेंगे तो 2 गो बच गया। सर जी वो भी बता रहा है, 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, वो जो 2 भुजा बची उसको क्या करने के लिए? अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तब वो जो 2 भुजाएं थी वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यह बात किसने कहा? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक गणितज्ञ ने बोला। ठीक, अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, अभी हम आपको दिखाते हैं फोटो। पहले फोटो को समझना जरूरी है, फिर से हम पढ़ के जो है ना फोटो को बनाएंगे और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब हम शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। सबसे पहली बात तो ये थेल्स प्रमेय के बारे में हम जान लिए हैं और फिर से देखिए हम पढ़ के इसको बनाएंगे। ठीक, कहता है यदि किसी त्रिभुज की, सर त्रिभुज बोल रहा है, ध्यान दीजिए, क्या बोला? त्रिभुज बोला। जब ये त्रिभुज बोला तभी हम क्या बना लिए? त्रिभुज बना लिए। उसका नाम रखे ए, बी और सी रख दिए। त्रिभुज का क्या नाम रखा हमने? ए, बी, सी रखा। फिर कहता है एक भुजा के समांतर। अब एक भुजा के समांतर, चाहे आपका मन है इसके समांतर ऐसे खींचिए या इसके समांतर ऐसे खींचिए, या बोलिएगा सर 2 तो बोल दिए इसका, हाँ आप इसको समांतर में भी ऐसे खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब आप ऐसे खींचोगे तब पर भी सही होगा, ऐसे खींचोगे तब पर भी सही होगा, और इसके समांतर ऐसे भी खींचोगे तब पर भी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है हमारा, किसी एक भुजा के समांतर खींचिए, क्योंकि ये क्या बोला? एक भुजा के समांतर ना, तो किसी एक ही भुजा के समांतर। तो मान लीजिए हम BC के समांतर एक खींच रहे हैं भुजा, जिसका नाम रखेंगे DE। क्या नाम रखा हमने? D, और इसका क्या नाम रखा? E रखा। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो देखिए हमने एक BC भुजा के समांतर DE भुजा खींचा। ठीक, तब कहता है अन्य 2 भुजाओं को, तो इसके समांतर जब खींचा तो 2 गो भुजा बचा, कौन? ये और ये। ठीक, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इस दोनों को देखिए, एक यहां पर और एक यहां पर प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया? तो कहता एक रेखा खींची जाए, तो खींच दिए सर, बहुत अच्छे है ना, खींच दिए हैं। तो देखिए कहता है तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। याद रहे, किसी भी प्रमेय में 2 पार्ट होते हैं, एक दिया जाता है, एक
प्रूफ करना होता है ना। किसी भी प्रमेय में दो पार्ट्स होते हैं, एक आपको उसके माध्यम से बनाना है और दूसरा क्या बनाना है। क्या बनाना मतलब क्या प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है। तो दिया हमको इतना दिया हुआ है और इतना प्रूफ करना, याद रहे इतना क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब क्या प्रूफ करना है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये प्रूफ करना है और इतना हमको दिया हुआ है, मतलब इसके माध्यम से इसको प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला बात, इस शीर्ष का नाम है ए। क्या नाम था, BC एक त्रिभुज है, BC भुजा के समांतर DE भुजा खींचा, क्योंकि किताब वाला पहले ही बोल दिया, प्रमेय पहले ही बोलता है सर एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा खींच लीजिए। तब खींचने के बाद तब क्या होता है, अब ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, इसका मतलब ये हुआ। तो चलिए हम इसको लिखते भी है साथ में, ठीक है। देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है। सर पूछिएगा सर क्या दिया हुआ है, तो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है बोलिए, त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा हम शॉर्ट में लिख दिए हैं त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ABC त्रिभुज हुआ, हाँ सर जी हुआ। अच्छा BC भुजा के समांतर क्या खींचा हमने, DE खींचा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं BC समांतर है DE, हेलो कर लो बात, BC समांतर क्या D। मैं शॉर्टकट में लैंग्वेज लिखूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ एक और बात, अभी आपका अटेंडेंस का टाइम हो गया, इसीलिए जल्दी से लाइक कीजिए जिससे हम समझ जाएंगे आप क्या अटेंडेंस लगा दिए हैं। हाँ जो भी व्यक्ति अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। तो देखिए हम शुरू करते हैं फिर से। ABC एक त्रिभुज है, चलिए सर लिख लिए ABC एक त्रिभुज है, यह दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर है, तो लिख लिए BC समांतर DE, ये भी लिख लिए है ना। अब लिखेंगे क्या, भुजा AB को और भुजा AC को बिंदु D और E, बिंदु D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो लिखेंगे भुजाएं, क्या लिखेंगे बोलिए, भुजाएं AB और AC को बिंदुएं, याद रहे बिंदुएं D एवं E प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती। ध्यान दीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान आपको कोई भी दुनिया में क्वेश्चन नहीं होगा, इतना अच्छा से सीखना है ना। सर लिख दिए, चलिए बहुत अच्छे। और क्या दिया हुआ सर, अब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब आपको काम करना पड़ेगा। तो लिखिए तो हमें सिद्ध करना है कि दिया हुआ चीज लिख लिए हम, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, हम बोल दिए थे दो पार्ट होते, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, इसका मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, मतलब AD बटे DB, AD बटे DB बराबर हाँ AE बटे EC, AE बटे EC। चलिए सर ये हमको प्रूफ करना है, हम तो इतना समझ गए। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब आगे देखते। सर ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, दिमाग लगाइए। यदि हम क्षेत्रफल पर सवाल बनाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है ना। सर ऊंचाई तो कहीं दिख नहीं रहा है, पहला बात तो नहीं दिख रहा है, तो आप लाइएगा ना तब ना सवाल बनाइएगा, नहीं है तो कहिए सर हम रचना करेंगे, तो कीजिए। चलिए हम देखिए ध्यान दीजिए, AC पर लंब गिराए हैं, भुजा AC पर लंब डाले हैं क्या, DM, ठीक। अब इसी प्रकार से E से गिरा दिए किस पर, AB पर,
क्या गिराए हैं, लंब, इसका नाम रख दिए एन, तो नाम हो जाएगा ई एन। लंब है किस पर, ए बी पर। अच्छा सर यहां से समझ गए हम। अच्छा सर ये तो चतुर्भुज दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 भुजा है ना, तो 4 भुजा है तो क्या हुआ सर, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज है सर, चैप्टर में पढ़ना है त्रिभुज, ये है क्या, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को त्रिभुज में बदलिए। सर हमने क्या करा, डी से सी को मिला दिया, लीजिए मिला दिया, बहुत अच्छे। अच्छा ध्यान देते रहिए, है ना। सर बी से ई को मिला दिया। बहुत सारे आदमी ये आपको नहीं बताएंगे हम मिलाते क्यों है, क्योंकि ये दिख कैसा रहा था, चतुर्भुज। अब क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज। तो चतुर्भुज को हम त्रिभुज में नहीं बदलेंगे तो सवाल कैसे बनेगा, आप ही बोलिए, सवाल बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको त्रिभुज में बदल दिया। तो बोल दिया सर अपने मन से, मतलब रचना किए, सी से डी को मिलाया और बी से ई को मिलाया। बात समझ में आ रही है, देख लीजिए ध्यान से सीखिए। तो अब लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना। सर क्या किया, डी एम लंब दिया किस पर, ए सी पर, लिखेंगे डी एम लंब ए सी। अच्छा सर दूसरी बात, ई एन लंब है किस पर, ए बी पर। अच्छा ई एन लंब क्या लिखे, ए बी ना, ए बी, बहुत अच्छे सर, इतना समझे। फिर आपने एक्स्ट्रा काम किया, सी से डी को मिलाया, बी से ई को मिलाया, सब लिखिए, लिखेंगे और सी से डी को एवं बी को ई से, बी को ई से क्या किया, मिलाया, क्या किया, मिलाया। तो ये हमने जितना करना था फोटो में उतना कर लिया भैया। अब बनाएंगे, उसे बोलते हैं प्रमाण। क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं प्रमाण। सिर्फ ध्यान देते रहिएगा, हम इतना ही आपको बोलते हैं, ध्यान जितना दीजिएगा उतना आसान हो जाएगा, है ना। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला बात, सर दिमाग लगाइए, प्रूफ क्या करना है, तो ए डी, क्या प्रूफ करना है, ए डी, और क्या लाना है, तो डी बी। अच्छा ए डी प्रूफ करना है, ए डी कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ सर। अच्छा ये भुजा ना, ये भुजा से देखिए एक त्रिभुज बन रहा होगा, ऐसे नहीं बन रहा है त्रिभुज, नाम क्या है, ए डी ई, क्या नाम पड़ा, ए डी ई। हाँ तो लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए डी ई। चलिए अब देखिए क्या है, डीबी। अब डीबी पर ध्यान दीजिए, डीबी यहां है तो ऐसे करके एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसे करके एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम क्या, बी डी ए। तो लिखेंगे और त्रिभुज बी डी ई में लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। अब दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहां पर क्या, हम देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, नहीं हो जाएगा। देखिए ना दोनों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बराबर। सर ऊपर वाला का काम कीजिए। चलिए देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहां पर लिखेंगे 1/2 गुने आधार। अब इस त्रिभुज में आधार कौन है सर, ये वाला त्रिभुज में आधार कौन है। सर इस फोटो को ध्यान से देखा जाए, हम ऐसे क्लियर कर देते हैं, ए डी ए, और यहां से लंब है, ये हो गया हमारा लंब, इसका नाम है एन। तो जब ये लंब हुआ तो ये आधार न हो जाएगा। अच्छा ये आधार हुआ तो इसका नाम क्या है, ए डी। चलिए आधार का नाम हुआ ए डी गुने ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या हुआ, ई एन। चलिए लिख दिए ई एन, बहुत अच्छे। सर इसी प्रकार इसको भी समझा दीजिए ना, तो देख लीजिए 1/2 गुने आधार। अच्छा इस त्रिभुज में है तो आधार क्या हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि इस पूरे रेखा पर लंब ये है तो यही आधार होगा, तो डी बी, है ना। क्या लिखेंगे बोलिए, डी बी गुने, और ऊंचाई तो वही हो जाएगा क्योंकि सब पूरे रेखा पर ई एन ऊंचाई है, तो ई एन से ई एन क्या हो जाएगा, खट खट। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, खट खट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इजक्वल टू ए डी बटे डी बी। समीकरण हो जाएगा भैया 1।
चलिए, इतना आसान क्वेश्चन हम जिंदगी में नहीं देखे थे, है ना। कैसे लगता है आप लोग को भारी? देखिए कितना आसानी से आ गया। चलिए सर, एगो स्टेप तो क्लियर, मतलब ये वाला भाई साहब क्लियर है। इसमें चलते ए ई इस साइड से है। अच्छा सर, इसी साइड से है सर। ए ई से भी तो ये त्रिभुज बना जिसका नाम ए ई डी बोलिए या ए डी ई बोलिए, एक के गप है। तो अब हम देखते हैं, अब इस साइड से यूज करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, लिखेंगे पुनः। क्या लिखा हमने? पुनः लिखा। देखिए ध्यान से देखते रहिए, है ना। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज इस साइड से देखिए, तो ये वाला भुजा ऐसे कौन बना, त्रिभुज बना रही है, तो क्या लिखोगे? सी ई डी या डी ई सी। चलिए डी ई सी लिखते हैं, बहुत अच्छा नाम लगेगा। डी ई सी में, डी में। तो जैसे मैं इसका क्षेत्रफल निकाला वैसे इस दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? डी ई सी। डी ई सी है, ध्यान दीजिएगा, लेटर पर है ना। तो इसके ऊपर में सर 1/2 गुने आधार। इस साइड देखिए लंब कौन है? डी एम। आधार का नाम क्या होगा? ए ई। चलिए ए ई गुने डी एम, फिर 1/2 गुने इस साइड देखिए फोटोवा में, देखिए फोटो में है ना, इसमें क्या हो जाएगा? ई सी। तो लिख दिया हमने ई सी गुने, और इस पर क्या, पूरे रेखा पर क्या लंब है? तो डी एम, तो लिख दिए डी एम। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2 से 1/2 खट, डी एम से डी एम खट, है ना। ध्यान दीजिए, तो क्या बचा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इजक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये हुआ हमारा समीकरण 2 भैया, बहुत अच्छे हैं। चलिए सर, इतना बात क्लियर हो गया। अब सीखिए आगे, बहुत अच्छा है, बात को ध्यान दीजिए। फोटो में आइए, फोटो पर ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान यहाँ दीजिए। देखिए सर, एक लॉजिक को समझो, मेरी बात सुनो। ये वाली जो त्रिभुज है बी डी ई, क्या है त्रिभुज? देखिए ऐसे है, इसका नाम है क्या? डी, इसका नाम बी और इसका ई। तो बी डी ई ये ट्रायंगल बनाया हमने। अच्छा इस साइड से बनाइए, देखिए इसका नाम है सी ई डी। दोनों एक ही आधार डी ई पर है कि नहीं है? चेक कर लो। डी ई दोनों एक ही भुजा पर है, दोनों एक ही भुजा है, दोनों का आधार क्या है? डी ई है, दोनों का आधार डी ई है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मतलब जब किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर करना हो तो वो दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में होने चाहिए और दोनों का आधार सेम होना चाहिए। तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? उस दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज बी डी ई, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी हाँ एक ही आधार, एक ही आधार किस पर है? डी ई, और दो समांतर रेखाओं डी ई और बी सी, और दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं बी सी एवं हाँ क्या है? डी ई के बीच स्थित है। और जब दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो और उस दोनों का आधार एक ही हो तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका मतलब इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
क्या लिखोगे, DEC। और जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो ये देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या, बोलिए, ADE से भाग देने पर, तो लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, हाँ, बट्टे, नहीं तो एक काम कीजिए ना, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, देखिए इसके ऊपर में भी लगा दीजिए, इसके ऊपर में भी लगा देते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल BDE, चलिए, इजकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखा, ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। कहिएगा सर ये कैसे लाया आप, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान दो, जब इसके ऊपर में लिखा तो इसके ऊपर में भी लिखा, अब सोचो ये से ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि बराबर की दोनों साइड क्या ऊपरे में है। तो चलिए मान लो ये गुना में था, इस साइड है तो भागा में, तो ऊपर नीचे तो कटता ही, तो सोचो ये कट जाएगा, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इतना 1 जा इतना, इतना 1 जा 1, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला क्वेश्चन में नहीं है। और जब इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से और इसकी वैल्यू यहाँ से, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, हाँ यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए हाँ इसकी वैल्यू कितना है बोलो, AD बट्टे DB, तो AD बट्टे DB बराबर इसकी वैल्यू AE बट्टे EC, नहीं हो गया, प्रूव्ड, यही ना प्रूफ करना था हमको, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूव्ड। कोई पूछ दिया ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 और 2 से आया। तो ये भैया ये हमारा था बहुत ही आसान, ये हमारा बहुत ही आसान था, और यह प्रमेय बनाने में बहुत ही समय लग जाते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड और CBSE वालों के लिए, जो ये क्वेश्चन क्या ये हमेशा पूछता ही रहता है ना। तो सबसे ज्यादा बोर्ड मॉडल भी है, और इसको ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। और हाँ प्लीज शेयर भी कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड को दिखाइए, जिससे वो क्या होंगे, ये सारे प्रॉब्लम को भी उनके लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो भी सीखेंगे। खुशियां बांटने से बढ़ती है और अकेले से नहीं होती है, इसीलिए शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ बांटिए वीडियो को। चलिए तो नोट किया जाए सारे को, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारे स्टेप्स को नोट करेंगे, ठीक।